मात्र इतना कर लेता तो 15 सीटें मुझे दी जा रही थी, 12-13 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 मंत्री बिहार में होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता, किसी गिफ्ट का शौक़ ही होता या मुझे मंत्री बनने का ही शौक़ होता, तो मेरे पास तो रास्ता बहुत आसान था ना 2020 में। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। इस वक्त हमारे साथ बिहार की राजनीति के धुरंधर और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। चिराग जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके केन्या दौरे की, इसके बाद आपको जेड सुरक्षा मिलना। राजनीति में एक हड़कंप मचा हुआ है बिहार में और एक चर्चा भी चल रही है कि चिराग पासवान जी मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है चिराग पासवान को, क्या सच्चाई क्या है? भाई, इसमें सच्चाई क्या है नहीं है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार की परिस्थितियाँ आज की तारीख में क्या हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है। आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने कम से कम मेरी चिंता की। उसके लिए यकीनन मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कीनिया दौरे का आपने जिक्र किया, कीनिया तंजानिया 2 जगह हम लोग गए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में, ये डेलीगेशन वहाँ पे गया और कीनिया तंजानिया दोनों जगह बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बायलैटरल टॉक्स हुए, द्विपक्षीय वार्ता ये हुई हम लोग की वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के उपराष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के स्पीकर्स, सबके साथ हम लोग की उस विषय में। तो ये यकीनन एक इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को और मजबूत करने में यकीनन ये यात्रा बहुत बड़ा योगदान देगी। और कई भारतीय ऐसे हैं जो आज की भी तारीख में कीनिया और तंजानिया में रहकर भारत और कीनिया के न सिर्फ रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं बल्कि दोनों देशों की आर्थिक परिस्थितियों को भी मजबूत करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। पर जहाँ तक रही बात आपने आने वाले समय में मंत्रिमंडल का क्या होता है नहीं होता है, ये तमाम बातें भाई अभी चर्चा का विषय हैं। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताओं में फ़िलहाल बिहार की चिंताएं ज़्यादा हैं। जहाँ एक तरफ मेरे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं तो वहीं उनके पास हर समस्या का एकमात्र समाधान उनकी लाठी। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि जब आप समस्या के समाधान की जब आप बात करते हैं तो ऐसे में सिर्फ लाठी का उपयोग कर कर ही आप समस्या का समाधान करें, ये उचित नहीं है। तो मेरे लिए प्राथमिकता आज की तारीख में वो है। आपने प्राथमिकता में बिहार का आपने जिक्र कर दिया। बिहार में तो 2020 से ही आपका एक जो वजूद है उसे नीतीश कुमार जी हो या फिर सभी ने महसूस किया है। कुर्नी का उपचुनाव हो, तमाम जितने उपचुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज, सब में आपके वोट बैंक, हर एक चीज़ को लोगों ने देखा है। चर्चा आप बिहार में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिहार में ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं और बात हो रही है आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो वहाँ आप उस गिफ्ट को पकड़ेंगे या फिर बिहार आगे 25 के लिए? भाई, मैं किसी गिफ्ट के लालच में नहीं हूँ। मैं इस बात को दोहराता हूँ। देखिए, अगर मुझे ईमानदारी से भाई किसी गिफ्ट का शौक़ ही होता या मुझे मंत्री बनने का ही शौक़ होता तो मेरे पास तो रास्ता बहुत आसान था ना 2020 में। रेड कार्पेट बिछा हुआ था, सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ उस वक्त मेरे लिए थीं। मैं सिर्फ नतमस्तक मुझे होना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने और अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से समझौता करना था। और अगर मैं मात्र इतना कर लेता तो 15 सीटें मुझे दी जा रही थी, 12-13 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 मंत्री बिहार में होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। अगर मेरी महत्वाकांक्षा मात्र यही होती, जैसा मैंने कहा और मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरी चिंता बिहार और बिहारियों के लिए है और इसीलिए मेरी प्राथमिकताओं में से ये विषय हैं ही नहीं। आने वाले समय में बिहार चुनाव की ओर अग्रसर होगा। ना सिर्फ मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ बल्कि मैं मानता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। अब भी मान रहा हूँ? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ भाई, और ख़ासतौर पे अब तो मैं ज़्यादा मान रहा हूँ। जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दलों के बीच में दरारें और ज़्यादा स्पष्ट होती जा रही हैं, तो मैं मानता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। तो मेरी प्राथमिकता ये चुनाव है, उस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन है। यकीनन उन चुनाव के मद्देनज़र गठबंधन पर फैसला ज़रूर होगा। इस बात को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत लड़ेगी। तो यकीनन उस वक्त गठबंधन को लेकर चर्चाएं ज़्यादा होंगी और घोषणा भी की जाएगी।